Hare Krishna. Welcome to my YouTube channel. My channel name is Little Steps to Lord Krishna. Myself Priyanka. मैंने जैसा आपको अपने पिछले वीडियो में डिस्कस करा कि हमारे जीवन में जो भी दुख आते हैं और जो भी सुख आते हैं वो भगवान के कारण नहीं होते। तो अब आप लोग कहोगे कि हम भगवान की पूजा ही क्यों करें जब भगवान किसी चीज के कारण नहीं है। तो भगवान स्वयं खुश ही हैं। भगवान जहां विराजते हैं ना वहां पे दरिद्रता, भूखापन, बीमारियां, ये सब चीजें वास नहीं करती। मतलब भगवान स्वयं सुख है। अगर आपने कृष्णा को अपना लिया तो सुख आपके जीवन में स्वयं आ जाएगा। अब आपको मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे कि आप ये सोचो कि माँ होती है, बच्चा कितना भी गंदा क्यों ना हो, लोग उसे नहीं छू रहे, ये तुम्हारा बच्चा बहुत गंदा है, हटाओ हटाओ इसको। माँ तुरंत उसको अपने पास बुलाती है, मेरे पास आओ, बाथरूम में ले जाती है, क्लीन कर दी है और उसे प्यार करती है। भगवान वो एक मिनट भी घृणा नहीं करती, तो इतना गंदा होके क्यों आया, वो हमेशा एक्सेप्ट करती है। जैसे बच्चा कहता है माँ, तो माँ तुरंत उसे हृदय से लगा लेती है। वैसे जब हम इतने पाप करते हैं ना, उसके बाद भी हम सरेंडर कर देते हैं, हे कृष्ण प्लीज आप संभाल लो, तो कृष्णा में उसी सेकंड होल्ड कर लेते हैं, ओके आई एम देयर। वो हमारे पेरेंट्स हैं। मैं बहुत बड़ी संत नहीं हूं, मैंने बहुत पाप किए होंगे, बहुत गलतियां की होंगी, मेरे अंदर बहुत कमियां होंगी जो आप मैं भी शायद नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन आप लोग मुझे जो लोग जानते हो नहीं जानते हो वो लोग मुझे आराम से कह दोगे इसमें ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। तो मैं अपनी सारी कमियों के साथ, अपनी सारी गलतियों के साथ भगवान को सॉरी बोलती हूँ कि भगवान प्लीज सॉरी, मैंने अपने जीवन में बहुत गलतियां की, मगर अब मैं आपकी शरण में हूं। तो भगवान उसी क्षण हमारे सारी गलतियों को माफ करके हमें अपना लेते हैं। लेकिन हमें ये करना है ना कि फिर वो गलतियां दोबारा नहीं करनी। जो सरेंडर किया है ना वो बस फाइनल होना चाहिए। अगर आप उनके साथ बार बार यही करोगे, भगवान जैसे कि आपको पता है माला में बहुत शक्ति होती है, जैसे हम लोग को कौन बताया जाता है कि आप जैसे जैसे माला बढ़ाएंगे आपके पिछले जन्मों के पाप धीरे धीरे जल के भस्म हो जाएंगे। तो ये नहीं है कि हमने पता चल गई ना ये तो एक शॉर्टकट है, भैया पाप करो माला करो, तो आपने दो बहुत बड़ा पाप करा और आके बस 16 माला कर ली, कृष्ण आपको फॉरगिव कर देंगे। नहीं जी नहीं, फिर ये माला काम नहीं करेंगी। जब आप कंप्लीट सरेंडर कर दोगे, जो अनजाने में एक बार गलती के लिए माफी है मगर बार बार गलतियों के लिए माफी नहीं है, फिर वो हरि नाम भी आपको माफ नहीं करेगा। तो हम लोगों ने धीरे धीरे, मैं आपको ये मोटिव बता ही चुकी हूँ अपना इसको चैनल को चालू करने का, कि जो चेंजेस हम लाए, जो हमने अपने अंदर एक्सपीरियंस किए, वो सब हम आपसे धीरे धीरे शेयर करें। वो भी हम सब अपने गुरुओं से सीख रहे हैं। मैं आपको कोई भी अपना ज्ञान नहीं दे रही हूं, जो हम धीरे धीरे सीख रहे हैं। बहुत सारे ग्रस्त हैं जो भी इस्कॉन नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन उनका मन है वो क्या करें अपने जीवन में। मैं बस वो बातें उनको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ जिससे जल्द से जल्द वो लोग भी इस्कॉन जाएं और उनके जीवन में भी कृष्णा आए, वो भी खुश हो अपने आराध्य कृष्ण को बना के, सर्वेश्वरी राधा रानी को अपने जीवन में लाके। बस मेरा एक ही ये मोटिव है। अगर मेरे इस चैनल को चलाने से एक के भी जीवन में, ब्रह्मांड में, इस दुनिया में किसी एक जीवन में भी कृष्णा की एंट्री हो गई तो मेरा ये चैनल बनाना सफल हो जाएगा कि वो इस्कॉन टेम्पल जाने लगे, बहुत अच्छा डिवोटी बने। मेरी प्रे है, और आप सब भी जो डिवोटीज मेरा चैनल देख रहे हैं उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो हमारे लिए प्रे करें। मेरे में बहुत कमियां होंगी, वो धीरे धीरे कम हो, दूर हो, कृष्णा मुझे अपनाए, मैं हमारा परिवार भक्ति में आगे बढ़े। तो प्लीज प्लीज आप हमारे लिए प्रे करिएगा। तो अब मैं आपको हरि नाम की महिमा की स्टोरी बताऊंगी। हरि नाम में बहुत शक्ति है। कलयुग केवल नाम आधारा। हम पूजा पाठ इतनी प्रॉपरली नहीं कर सकते, हमें मंत्रों का उच्चारण नहीं आता, बहुत मिस्टेक्स होती हैं। तो बहुत सरल विधि है अपने आप को इन पापों से मुक्त करने की और कृष्णा के करीब जाने की, सिर्फ और सिर्फ हरि नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप जब भी इस्कॉन जाएंगे तो फर्स्ट डे जब भी जाएंगे तो एक प्रभु जी आके पर्सनली आपसे मिलेंगे, वो पूछेंगे आप फर्स्ट टाइम टेम्पल आए हैं, तो वो अगर आप कहोगे हाँ तो वो आपको वहां के बारे में बताएंगे कि कृष्णा ही लॉर्ड कृष्णा है, सारे दुख सुख हमारे पूर्व जन्मों के कारण आते हैं, हम सब आत्मा है, आप प्रसाद। और वहां पे सबसे बड़ी खास बात है जिससे मैं अट्रैक्ट हुई, तो मेरा रीजन आप मुझे ये भी समझ सकते हो कि मेरे जीवन में जो आया वो मुझे वहां का प्रसादम बहुत टेस्टी लगता है, क्योंकि वो ऑफर्ड टू लॉर्ड कृष्णा होता है, लेकिन उसके बाद भी वो इतने मन से खिला देना। मैं आपको बता रही हूँ, हम लोग हर संडे टेम्पल जाते हैं, सैटरडे को ही उनका मैसेज आ जाता है कि माता जी और प्रभु जी आप लोगों को टेम्पल आना है, आप लोगों की प्रॉपर क्लास है, जो भी नोटिफिकेशन होते हैं, और विद प्रसादम। कौन खिलाएगा आप बताइए? कोई डिमांड्स नहीं है उनकी हमारी, हम चाहते हैं कि हमारी 500 रुपए फीस है उस क्लास की, नहीं, वो चाहते हैं कि सब लोग भक्त बने, लोगों दुनिया से, संसार से दुख हटे। जैसे संतों का काम है ना कि पूरी दुनिया में खुशी लाना, लोगों को कष्ट से मुक्ति देना, जो वैदिक कल्चर में होता था। हम लोग ऋषि मुनियों के पास जाते थे तो वो हमारे दुखों को हर लेते थे। तो ऐसे इस समय कौन काम कर रहा है, वो वैदिक कल्चर को जिंदा रखे। आप देखिए वहां के सारे डिवोटीज जो है वो धोती कुर्ता में होते हैं, जेंट्स जितने भी बॉयज लोग,
जो भी माता जी लोग हैं वो गोपी ड्रेस या साड़ी में होती है। तो ये वैदिक कल्चर आज भी उन्होंने सनातन संस्कृति को जिंदा रखा हुआ है। तो मुझे इस्कॉन में जाके सबसे अच्छा लगता है। सोचिए कोई किसी के घर आप बार बार जाइए ना, वो इतना खुश नहीं होगा। वो हमें हर बार बुलाते हैं। हमें नहीं संडे याद रहता, लेकिन उनका मैसेज हमें याद दिला देता कि संडे आपको टेम्पल आना है प्रभु जी, वहीं प्रसाद। हम इतने मन से इतनी वैरायटी खिलाते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। तो प्रसादम खाइए भगवान का, उससे चेंजेस आएंगे। तो आप जब फर्स्ट टाइम जाएंगे तो वहां से प्रसादम खा के आइए। एक माला राउंड वो आपको सबके साथ वहां पे कराते हैं कि आप माला करना सीख लें। अगले वीडियो में मैं आपको माला करना सिखा दूंगी। बहुत सारे डिवोटीज हैं, देखिए बहुत सारे लोग इस्कॉन को से जोड़ना चाहते हैं, लेकिन अभी वो उन चीजों को जानते नहीं है। हम भी नहीं जानते, अभी मैं कोई भक्त नहीं बनी हूं, लेकिन जो जो धीरे धीरे, देखिए उन लोगों का जो प्रॉपर शेड्यूल है, वो लोग सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, 4 साढ़े 4 तक मंगला आरती या मैक्सिमम 5 बजे तक। उसके बाद 5:30 से 7:30 तक उन लोगों का जपा का टाइम है। फिर रीडिंग है, भागवतम क्लासेस होते हैं, लेक्चर्स होते हैं। लेकिन अभी हम वो चीजें नहीं लाए। मैं आपसे एक भी चीज अपने चैनल पे झूठ नहीं बोलूंगी, सिर्फ वही चेंजेस दिखाऊंगी जो मैं अभी ला पाई हूं, क्योंकि मैं भी ग्रस्त हूं, मेरी डॉटर्स हैं, इसलिए जो जो धीरे धीरे मैं चेंजेस लाऊंगी वही बताऊंगी। तो पहले हमने एक माला से शुरू करा, धीरे धीरे अब हम माला को बढ़ा पा रहे हैं। वो भी बहुत ज्यादा डिवोटीज की कृपा है। अभी छोटी छोटी बुक्स, आप जब भी इस्कॉन जाएंगे ना, बहुत छोटी छोटी भगवान के बारे में बुक्स होती है, 10 रुपीज 20 रुपीज की, आप वो लेके पढ़ना शुरू करें। अभी मैं भी नहीं पढ़ रही थी, लेकिन रिसेंटली अभी मैंने, जो मैं करूंगी मैं सिर्फ उतना ही बताऊंगी, वो नहीं बताऊंगी जी मैं 3 बजे उठती हूँ, मैं मंगला आरती करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मैं नहीं करती। प्रसादम ऑफर करना शुरू करा है, ओनियन गार्लिक बिल्कुल छोड़ दिया है हमने। हम लोग चाय कॉफी भी नहीं पीते, बस अभी इतना ही हम चेंज ला पाए हैं, इससे ज्यादा कोई चेंज नहीं लाए। छोटी छोटी बुक्स मैं कभी कभी पढ़ लेती हूँ, उनकी भी कंटिन्यूटी नहीं है, लेकिन जो हमें लानी है। और पता है आपको, आप लोगों की वजह से मुझे बहुत हेल्प हो रही है, क्योंकि मुझे ये मन में है ना कि मुझे आपको कोई भी चीज फेक नहीं दिखानी, झूठ नहीं दिखानी, मेरा चैनल चल जाए। मैंने आपको पता ना, चैनल चलाने का मोटिव एक ही है कि एक के भी जीवन में अगर कृष्णा आ गए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको फेक कोई चीज नहीं, तो मैं भी रेगुलरिटी से बुक्स भी नहीं पढ़ पाती। हाँ, माला जरूर है, जितनी भी डिसाइड करी है, 1 राउंड 2 राउंड 4 राउंड्स, जितना भी मतलब मैंने डिसाइड करा है वही माला मैं अभी करती हूँ। भगवान को भोग ऑफर करना शुरू करा है, वो मतलब एज अ प्रसादम लेने लगे, और बस यही चेंजेस हम लाए हैं। प्याज लहसुन नहीं खाते, भगवान को ऑफर करके खाते हैं, चाय कॉफी भी नहीं पीते। बस अभी हम यही चेंजेस लाए हैं, वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे आप लोग घबरा नहीं जाओ कि हमें 3 बजे उठना है। वो सब चीजें टाइम लेंगी, क्योंकि अभी मैं भी नहीं ला पाई हूं अपने जीवन में, इतने टाइम हो गया जुड़ने के बाद। लेकिन आप लोगों को बताने के लिए शायद कृष्णा ऐसा करें कि हमारे घर पे भी मंगला आरती होनी शुरू हो जाए। तो आप लोग प्लीज प्रे करिएगा। तो मैं आपको एक हरि नाम की महिमा की स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, जो मैंने ऑनलाइन सुनी है हिज अमरेंद्र प्रभु जी से, हिज ग्रेस अमरेंद्र प्रभु जी से। तो उन्होंने बताया कि एक फिशरमैन था, तो मछुआरा, वो मछली पकड़ने जाता था रोज नदी पे। तो अब क्या हुआ, उसकी कम्युनिटी होती है, तो वहां पे बहुत सारे मछुआरे आने लगे। तो धीरे धीरे उसका जीवन यापन कम होने लगा, उसको उतनी मछलियां नहीं मिलती थी जितनी की वो चाहता था। घर में वही पूरे खाना चाहिए सबको, बच्चों को सब कुछ चाहिए, तो वो मतलब भूखे मरने की नौबत आने लगी। धीरे धीरे उतनी डिमांड, जैसे 500 रुपए का घर का खर्च है तो वो 200 ही कमा रहा था, फिर धीरे धीरे 100 हो गए, फिर 50 हो गए। मतलब उसका घर अब अच्छी तरीके से नहीं चल पा रहा था, क्योंकि वह बहुत सारे फिशरमैन हो गए थे जो अपनी सारी मछलियां पकड़ लेते थे, इसको इतनी ज्यादा नहीं मिल पाती थी। तो उसको ये पता था कि उस राज्य के राजा के पास एक तालाब है, वहां मतलब राजा के राज्य में एक तालाब है जहां बहुत मछलियां हैं। तो उसने सोचा, अगर मैं उस तालाब तक पहुंच जाऊं तो मैं आराम से सारी मछलियां पकड़ूंगा और सोल्ड करूंगा, तो मेरे दिन बदल जाएंगे। लेकिन उस किंगडम में, उस राज्य में उस तालाब तक पहुंचना ही नामुमकिन था। तो अब उसके मन में, मगर तुम्हें बच्चों को पालना है तो इंसान गलत काम भी करता है। तो उसने क्या करा कि मैं ऐसे तो जा ही नहीं सकता, किंगडम में किसी को अलाउड ही नहीं है आउटसाइडर को आना। तो उसने करा कि एक साधु बाबा का वेश धारण करा। उसने एक बहुत अच्छा चोला पहना, धोती पहनी, और उसने राम की महिमा गानी शुरू करी कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, राम की जय हो, राम का राज्य वापस आए, ऐसे करके वो उनके किंगडम में गया। तो सैनिकों ने उसने रोका नहीं। फिर उसने इस बात का फायदा उठाया कि वो तब उस किंगडम में एंटर होने गया कि जब राजा कहीं बाहर गए हुए थे। तो सैनिकों ने उसे रोका नहीं। सैनिकों ने कहा, अरे ये तो साधु बाबा है, ये हमारा क्या बिगाड़ेंगे, इनको आने दो। और वो राम की ग्लोरीज गाता रहा, राम की जय हो, राम की जय हो, राम एक महान राजा थे, ये राज भी राम के राज जैसा हो। ऐसे वो ब्लेस करता हुआ, राम की ग्लोरीज गाता हुआ आगे बढ़ता चला गया। जब वो थोड़ी देर बाद पाया कि वो तो बिल्कुल तालाब के करीब आ गया, उसने देखा कि राजा तो बाहर गए हुए, लोग अपने अपने कामों में लगे। उन्होंने कहा, साधु आया है तो कोई टेंशन की बात नहीं है।
साधु ने फटाफट अपना सारा सामान निकाल लिया। आप याद रखना इस बात में कि उसने सिर्फ नकली साधु का भेष धारण करा है, वो एक फिशरमैन है और उसने मछलियां पकड़ने के लिए सारे अपने इक्विपमेंट्स निकाले। लेकिन जैसे ही वो अपने सारे काम कर रहा था तब तक उसे बहुत सारे घोड़ों की आवाजें आने लगी, घोड़े भाग रहे हैं बहुत सारा। उसने सोचा ये क्या हुआ, एकदम से मतलब बहुत तहलका सा मच जाता है, जैसे हाहाकार। राजा वापस अपने राज्य आ चुके हैं, राजा अपने राज्य में वापस आ चुके हैं। अब तो उसको पता था कि अब तो मेरी मृत्यु बिल्कुल तय है, अब तो मुझे बचाने वाला कोई भी नहीं है। तो उसने फटाफट से अपने सारे इक्विपमेंट्स जो निकाले थे मछली पकड़ने के, वो फटाफट जमीन में दबाए। अब वो मिट्टी उसके हाथों में लगी और जहां पे उसने दबाए उसके ऊपर वो स्वयं बैठ गया और वो सारी मिट्टी विट्टी अपने शरीर में फेस वेस पे पोत ली। राजा ने जैसे अनजान व्यक्ति को देखा, उसने ये कौन है, ये हमारे राज्य में कहां से आया। तो तुरंत उसने फिर राम जी की ग्लोरीज गाना शुरू कर दी। मैं तो राम का सेवक हूं, मैं तो आपको आशीर्वाद देने आया, आप चिरंजीवी हो, राम जैसा आपका राज हो, आपकी ख्याति पूरे विश्व में फैले। राजा भाई अपनी ग्लोरीज सुन के बड़ा खुश हुआ और राम की महिमा संग में सुन रहा था तो उसको बहुत खुशी हुई। उसने कहा इस साधु को मेरे महल में ले आओ। अब तो साधु को लगा आज तो मुझे मृत्यु दंड तय है, अब तो मुझे बचाने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन उधर क्या हुआ, वो राम की ग्लोरीज गा रहा था, राम की जय हो, राम एक बहुत अच्छे राजा थे, आपके उसमें राम राज जाएगा, राम के जैसा आपका राज हो, राम जैसे हो सब लोग, राम की जय हो, राम की जय हो। वो बार बार राम की जय, राम जी का नाम ले रहा था, उनकी ग्लोरीज गा रहा था, उनकी ख्याति, उन्होंने जो जो कुछ करा, कितने महान राजा हुए राम जी, उनके बारे में ऐसे गा रहा था। तो राजा ने उसे जब महल में बुलाया तो वो ये सोच के जा रहा था कि आज मुझे मृत्युदंड मिलना है। बिकॉज क्या था, वो रियलिटी में एक फिशरमैन था, लेकिन आज वो एक साधु का रूप धारण करके आया। तब जब राजा के महल में गया तो राजा ने उसका बहुत भव्य स्वागत किया। उसने राजा को बहुत सारे आशीर्वाद दिए थे कि आपका कल्याण हो, आप राम जैसे राजा बनो, जैसे राम की ख्याति आज चारों तरफ है, आपकी भी ख्याति फैले। तो वो भैया बहुत प्लीज हो गए थे। तो उन्होंने उसको बहुत अच्छे से भोजन पानी कराया, सत्कार दिया। और वो जो साधु था वो बिल्कुल शॉक, जो फिशरमैन था असलियत में, जो साधु बना था कि अरे ये हो क्या रहा है मेरे साथ, मैं तो सोचा था मुझे मृत्युदंड मिलने वाला है। मगर राजा उससे बहुत प्लीज हो गए थे, वो उसका सच नहीं जानते थे, जबकि वो उसका वो रूप देख रहे थे जो उसने थोड़ी देर आर्टिफिशियली लिया था, वो भी अपना जीवन यापन करने के लिए। तो उसको बहुत सारे अच्छे से खाना खिलाया एंड राजा ने उसको 5 बैग्स फुल ऑफ गोल्ड कॉइन, 5 थैले सोने के सिक्के भरकर दिए और उसको विदा करा कि महाराज हम आपसे मिलकर बहुत खुश हुए। उसी सेकंड उसे स्ट्राइक हुआ जब वो उस राज्य से बाहर आया और एक कोने में बैठा उन सिक्कों के साथ कि आज मैंने अपनी जान बचाने के लिए, अपने बच्चों का जीवन यापन करने के लिए एक फेक साधु का रूप धारण करा, सिर्फ और सिर्फ कि मैं पकड़ा ना जाऊं। मैं भगवान का नाम गा रहा था, हे राम हे राम हे राम। फिर उसका परिणाम क्या है, सिर्फ झूठ में, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए वो भगवान ने मुझे क्या दिया, ये 5 बैग सोने, इतना अच्छा राजा मेरा सत्कार कर रहा है। उसी समय उसे ये बात स्ट्राइक होती है कि जब मैंने निरुद्देश्य लालचवश अपनी जान बचाने के लिए भगवान का नाम लिया तो उस नाम की कितनी महिमा है। क्या मैं 5 बैग सोने में राजा के महल में खाना खा के आ रहा हूं जहां मैं कभी सोचता भी नहीं, तो उस नाम में कितनी शक्ति है। तो उस दिन से उसने पूरा सरेंडर करा कि मेरे बच्चों का जीवन यापन पालन करने वाले प्रभु आप हो, और वो कृष्ण का, राम जी का, कृष्ण का, वो सब एक है। उनका इतना अच्छा डिवोटी बना और उसने सारा सब कुछ छोड़ के, सारी बुराइयां छोड़ के भगवान की भक्ति शुरू करी। तो आप सोचिए, अनजान में धोखे से इसने सिर्फ नाम लिया तो हरिनाम उसके जीवन में क्या कुछ लेके आया। तो अगर हम लोग सच्चे मन से अपने कृष्णा को डेडिकेट होंगे और हरिनाम करेंगे तो हरिनाम क्या कुछ नहीं कर देगा हमारे जीवन में। तो आप सब लोग प्लीज चैंट द होली नेम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। प्लीज आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।